मेरा देव कौन है जो मुझे धन देता है, सुख देता है, समृद्धि देता है, और उसे मैं किस दिशा में समृद्ध करूं। मैं इस बात को जब मेरे क्लाइंट्स अक्सर मेरे से पूछते हैं तो मैं उन्हें जो सुझाव देता हूं, जो मार्गदर्शन देता हूं, जो गाइडेंस देता हूं, वही चीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। कि किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन से यज्ञ में आप किस कर्म का हिस्सा हो, और जहां हो, जिन परिस्थितियों में हो, जो आपको ज्ञान मिला है उसको ईश्वर कृपा मानकर उस कृपा से आप आगे बढ़िए। और कुछ भी समझ में ना आए तो कहीं पर भी चाहे छोटा से छोटा कर्म करना शुरू करिए, परंतु कर्म के जगत में प्रवेश करिए। ज्ञान जब टॉक्सिक हो जाता है, ज्ञान भी टॉक्सिक हो जाता है, ये विशेष बात ध्यान में रखना। और जिन लोगों के ज्ञान टॉक्सिक हो जाता है वो तामसिक हो जाते हैं, मानसिकता में लालच बढ़ जाता है, हिलते हैं नहीं, कहीं नहीं जाते, और उनकी आकांक्षा ऐसे अंदर से उनके मन में सालती सी रहती है कि भाई कोई आ जाए और हमें खूब महान कहे, खूब सारा पैसा दे दे, तो मतलब ऐसा उनके प्रकल्पनाएं बनी रहती हैं। तो वो तमस में है और ज्ञान टॉक्सिक हो गया है उसके लिए। मुझे मेरे गुरुकुल में यही सिखाया गया कि कहीं पर जाके अगर तुम झाड़ू पोछा भी करना शुरू कर दो तो तुम्हारे भीतर देवत्व के जागृति की संभावना है। और कुछ करो, और कोई कर्म छोटा नहीं है, कर्म छोटा नहीं होता, आदमी की सोच छोटी होती है। कर्म करो, तुम्हारा कर्म करना जरूरी है। सुबह से शाम तक आइडियल नहीं बैठो, भले कोई छोटे से काम की जिम्मेवारी ले लो, और कहीं काम नहीं मिल रहा तो अपने यहाँ के धर्म स्थान पर, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजे में, कहीं भी जाकर कोई सेवा की ड्यूटी ले लो, खाली मत बैठो। और जब तक खाली बैठे हो तो तुम्हारे लिए कोई देवता काम नहीं कर सकता, महादेव भी नहीं। तो ये बड़ा जरूरी है। शरीर हिलाओ, कर्मेंद्रियों को कर्मों में लगाओ, क्या फल होगा छोड़ दो, पर कर्म करो, लोगों को मिलो, मांग लो जाके काम कि मेरे को जिम्मेवारी दे दीजिए भाई साहब, मैं पोछा लगाऊंगा कल से यहां पर। तो बुद्धि सम भी हो जाएगी, स्थिर भी हो जाएगी, ईगो भी छूट जाएगी। और वो ईगो कुछ नहीं है, वो तमस है, तुम्हारा हाथ पल्ले कुछ नहीं है, और तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन के घूम रहे हो क्योंकि लोगों को तुम झंड फंडे दे देते हो। हाँ, उसको तोड़ो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो धन की कमी नहीं हो सकती, और यदि धन नहीं है तो तुम्हारे ज्ञान की बदौलत, तो तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। मूर्खों की भाषा है कि जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी नहीं होती। मूर्खों की भाषा है, जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नितांत मूर्खों की भाषा है। और ढकी कैसे अपनी मूर्खता, तो ऐसी बातें करते। नॉलेज इज पावर, और ज्ञान से ही संभव है कुछ भी। धन उसका बहुत छोटा सा स्वरूप है। तुम्हारे पास सही ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान वो कचरा है जो दूसरे द्वारा ग्रहणीय ही नहीं हो पा रहा है।
कमी ज्ञान में नहीं है, तुम में है, क्योंकि तुम उसको वैसे दे नहीं रहे जो उसकी जरूरत का है, और देने के लिए तुम में वो विनम्रता नहीं है, और वो विनम्रता लाने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं जाकर माथा रगड़ना चाहिए, ना कि अपने काम का अहम बनाना चाहिए कि मैंने 4 किताब पढ़ ली, मेरे को ज्ञान हो गया तो अब लोग मेरी पूजा करें। ऐसा संभव नहीं है। और जब तक तुम कर्म के ट्रैक पर, कर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई देवता तुम्हारी मदद करेगा कैसे? देवता पागल है क्या? तुम निकम्मे, देवता कामकाजी, और निकम्मों के पीछे लगा रहे। जिस जिसको चुभा तो समझो कि आज से पस निकलनी शुरू हो गई फोड़े में से, और ये फोड़ा फूट के राहत देगा। जीरो से शुरू हो जाओ तो हीरो बन जाओगे, हीरो से शुरुआत करोगे तो जीरो हो जाओगे। काहे की हीरोपंथी यार, काम करो ना। मेरे भी अहम को हटाया गुरुकुल में। गली गली बांसुरी बेचने वाले गुरुजी, मेरी जिम्मेवारी लगी कि मैं सुबह से शाम उनका थैला उठा के उनके पीछे पीछे घूमूं, और उनके शुरुआत होती थी दिन की उस मंत्री के घर के सामने से जो मेरा क्लाइंट था। और कहां तो वहां महाराष्ट्र में उनकी गाड़ी भी लेने आती, उनके घर जाते तो वो ऐसे आरती भी उतारते, महाराष्ट्र में ऐसा रिवाज है। और ठीक उसी घर के सामने जहां भिखारी बैठते थे वहां गुरुजी अपनी बांसुरी का थैला लेकर बैठते थे और उसमें बांसुरी बजाते थे, और 1-1, 2-2 रुपए की बांसुरी बेचते थे। पर जो उसके बाद बैंड विड्थ बढ़ी वो मैं ही महसूस कर सकता हूं, क्योंकि उस दिन के बाद कुछ भी छोटा कर्म रहा ही नहीं। फिर तो ढूंढने लगे। मैं और मेरे क्लाइंट, हम लोग न्यूयॉर्क में गए, तो सारे काम पूरे करने के बाद हम लोग वहां घूम रहे थे ब्रॉडवे पर, तो एक शूज की शॉप में हम दोनों गए, तो शूज ट्राई करने लगे। अपने यहां तो होते हैं ना सेल्समैन जो आपकी मदद करते हैं शूज पहनने में, यूएसए में ऐसा नहीं होता है, आप खुद ही ट्राई कर लो। तो उनका शरीर वजनी था तो वो ऐसा झुक के नहीं पहन पा रहे थे, तो मैं जमीन पर बैठ के उनको शूज पहनाने में मदद करने लगा। तो जब मैं वो पहना रहा था तो मैंने देखा कुछ बूंदें टपकी, तो मैंने कहा अरे यहाँ पानी कहाँ, तो देखा तो उनकी आंखों से पानी आ रहा था। बोले आपको कल्पना भी है आप मेरे लिए किस स्थान पर हो? मैंने कहा मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं आपका मित्र हूं, मेरे को तो यही कल्पना है। उन्होंने गले से लगा लिया। बोले मेरे को इतना अजीब लग रहा है कि आप मेरे जूते छू रहे हो। मैंने कहा भाई साहब, सबसे आदरणीय अगर कोई जगह है तो वो ये जूते ही हैं जो हमें खड़े रहने में मदद करते हैं। और सच बात यह है कि मेरा कर्म भी आपकी नींव जड़ को मजबूत करता है कि आप विश्व भर में कामयाब हो। वो तो मैं तो हूं ही इस कैटेगरी से। वो भावुक हो गए, उन्होंने गले लगा लिया। परंतु यह सीखा गुरुकुल से। बात को समझना, तुम्हारे असुर भारी हैं इसलिए तुम कर्म नहीं कर पा रहे, और वो असुर हैं तुम्हारा अहम, तुम्हारी ईगो, तुम्हारा दिमाग खराब होना, तुम्हारी कपोल कल्पनाएं जो तुम्हें रोक के बैठी हैं कर्म करने से। तो सबसे पहले ये असुर को तोड़ने के लिए जरूरी है कि तुम इस बात पे आ जाओ कि और कुछ नहीं तो साफ पोछा लगा दूंगा। नहीं समझे? फिर चमत्कार होगा। पर टिक के नहीं बैठना, कर्मणीय नहीं होना, क्योंकि अकर्मणीय के यहां पर तो किसी देवत्व की कोई संभावना नहीं है। देवता उसके पास से भी नहीं निकलते। और जो कर्म करने निकला, एक बीकॉम ड्रॉप आउट भी फिर देश का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, क्योंकि उसमें वो विनम्रता है,
वो गौतम जो कभी अकाउंट्स किया करता था एक बुजुर्ग के यहाँ, आज उसे गौतम भाई कहते हैं लोग, है ना। सो कहने का अर्थ क्या है, जो विनम्र हुआ उसने देव जागृत किया, फिर उसमें तो इंद्र के भी जागने की संभावना है, फिर उसको कोई छोटा कर्म नहीं लगता, है ना। तो सबसे पहले कर्म के मार्ग में आना जरूरी है। जैसे ही कर्म के मार्ग में आओगे तो जो तुम्हारे भीतर की शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज होने लगेंगी जगत में। फिर तुम्हें पता चलेगा कौन से लक्ष्य के पूर्ति के लिए किस यज्ञ के कौन से टास्क मास्टर हो तुम। फिर उस टास्क मास्टर की एक दिशा है जो तुम्हें वास्तु पुरुष मंडल में दिखाई देती है। हो सकता है तुमने वकालत करी हो, पर जरूरी तो नहीं कि तुम कोर्ट में जाके केस लड़ रहे हो, जरूरी तो नहीं है। हो सकता है तुम सिर्फ आर्बिट्रेशन में हो तो मित्र तुम्हारे देवता है, हो सकता है तुम लाइजनिंग में हो तो अरिज्मा तुम्हारे देवता है, हो सकता है तुम जज हो तो सत्य तुम्हारे देवता है। जज में तुम्हारी वो जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो सुंदर हो जाए, सत्य कराएंगे। तुम्हें लाइजनिंग के काम खूब सारे मिले, वो अर्जमा के मजबूत होने से मिलेंगे। तुम्हें आर्बिट्रेशन के मैटर खूब सारे मिले, मित्र के मजबूत होने से मिलेंगे। फिर तुम जो टास्क कर रहे हो और वो तुम्हें टास्क करते हुए अगर कुछ बरस हो गए हैं तो इसका मतलब है तुम उस देवत्व के अंतर्गत हो। नहीं तो जब तक भ्रमित हो कुछ करने की कुछ कोशिश कर रहे हो, रुझान कुछ बनने की कुछ कोशिश कर रहे हो, तब तक वो भ्रमित अवस्था है। और वो भ्रमित अवस्था पहले के 5 लेवल से पूरी हो सकती है। एक्सीलेंस लाने के लिए जरूरी है कि तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तब तुम रिस्पॉन्स दे पाओगे अपनी उस डिवाइन एबिलिटी के साथ। इस प्रकार से तुम्हें अपने देवत्व को ढूंढना है। हो सकता है महावास्तु के एक्सपर्ट तुम के तौर पर तुम काम करो। जब हम महावास्तु एक्सपर्ट के तौर पे काम करते हैं तो हमारी दिशा के ये वाले देवता हैं, ध्यान देना, पश्चिम दिशा में मित्र के साथ वाले देवता हमारे हैं सुग्रीव, सुंदरता से कैप्चर करना, क्लाइंट के कंसर्न को कैप्चर करना। अब आप पहले दिन से मैंने आपको जो लेवल्स बताए हैं, जो स्टेप्स बताए हैं, जब आप उनको देखोगे तो एक एक शब्द में आपको यहां पर लिखे हुए देवता मिलेंगे। तो क्या तुम्हारी कैप्चरिंग कमजोर है तो तुम आधा सुनोगे आधा नहीं सुनोगे, तो सुग्रीव कमजोर है। तुम्हारी मैपिंग कमजोर है क्योंकि वरुण कमजोर है। तुम विधि का पालन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा पुष्पदंत कमजोर है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पुष्पदंत है वो बृहस्पति है, वो इंस्ट्रक्शन देता है। जब ये तीनों मजबूत हो जाते हैं, सुग्रीव सही से कैप्चर करना, सही से मैप करना, विधि का पालन करते हुए काम करना, जब ये तीनों मजबूत होते हैं, जितने मजबूत ये उतना देवबल मजबूत, जितना देवबल मजबूत उतने आपकी रिस्पॉन्स एबिलिटी मजबूत, और जब ये मजबूत हो जाते हैं, जब ये बलवान हो जाते हैं, तो उसी के हिसाब से आपके पास काम आने लगते हैं कि लोग आपकी बात मानते हैं और वो कहते हैं कि आप हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए, हम ठीक उसका पालन करेंगे। 3 देवता जो बनाते हैं आपको महावास्तु एक्सपर्ट। ढेर सारी शुभकामनाएं।